हेलो एवरीवन, हिमानी इज़ हियर। कैसे हो आप सभी? आई होप बढ़िया होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमारा BCA फर्स्ट सेमेस्टर गोइंग ऑन है, तो आज हम यही स्टार्ट करेंगे। BCA का जो मैथ रहने वाला है वो हमारे पास बेसिकली कौन सा रहेगा, एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिकल फाउंडेशंस फॉर कंप्यूटर साइंस 1। ठीक है, ये हमारा लेटेस्ट NEP पैटर्न बेस्ड हमारा जो किताब है ये वो वाली किताब है और BCA फर्स्ट सेमेस्टर की है। तो ये आपके पास पहले सेमेस्टर का मैथ रहने वाला है। आज हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो जो BCA फर्स्ट सेमेस्टर का जो मैथ्स है उसके थोड़े से हम सिलेबस के बारे में बेसिकली हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। हमारे पास इसमें 4 यूनिट्स रहती हैं। 4 यूनिट्स में जो इसके अंदर इस किताब में हमारे पास 5 चैप्टर रहने वाले हैं। पहला चैप्टर है सेट थ्योरी, जो कि हमारी पहली यूनिट को बनाएगा। दूसरा चैप्टर है हमारे पास मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, जो कि हमारी दूसरी यूनिट को बनाएगा। और तीसरा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और चौथा है अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जो कि हमारी तीसरी यूनिट होगी। 2 चैप्टर्स हैं तीसरी यूनिट में और पांचवा जो है हमारे पास डिफरेंशिएशन है, जो कि हमारी चौथी यूनिट है। तो ये हमारे पास सिलेबस रहने वाला है BCA फर्स्ट सेमेस्टर का। ये कुछ इस तरह से ये सिलेबस है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। आज हम इसकी सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। सेकेंड यूनिट है हमारे पास मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। ठीक है, जो कि हमारा 2.1। 2.1 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स की हम लोग पहले बात करते हैं कि मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट एक्चुअल में होता क्या है। मैट्रिक्स जो होता है वो हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स होता है। कम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बना के भी दिखाया हुआ है। कम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स का मतलब क्या है कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल्स वाली को हम लोग रो बोलते हैं और जो वर्टिकल्स होती हैं उनको हम कॉलम बोलते हैं। तो इसके अंदर जो है 3 रोज़ हैं और 3 ही इसके अंदर कॉलम्स हैं। 3 रोज़ हैं 3 कॉलम हैं, तो 3 रोज़ हैं तो पहले वाला हमारे पास रोज़ को डिनोट करेगा और 3 कॉलम है ये हमारे पास क्या कॉलम को डिनोट करेगा। 3x3 मतलब कि ये इसका ऑर्डर हो गया। ठीक है, और मैट्रिक्स में जो है हम ये स्क्वायर टाइप का लेंगे। तो अगर हम ये लेंगे तो ये हमारे पास 3x3 ऑर्डर का मतलब 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। इसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं, विच इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। देखो ये कैसे बनाया हुआ है। देखो हमारे पास इसमें कितनी रोज़ है, 3 रोज़ हैं। 1, पहले तो हम इसके एलिमेंट्स को A ले लेते हैं। इसके अंदर 3x3 है, मतलब इसके अंदर 3×3 = 9, 3×3 = 9 एलिमेंट्स होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स। ये पहली रो है तो सब में यहाँ पे पहला एलिमेंट 1, ये दूसरी रो है तो यहाँ पे क्या देगा 2, ये तीसरी है यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब ये पहला कॉलम है तो ये 1 1 1। देखो जो पहले वाला होता है वो रो को डिनोट करता है, जो दूसरे वाला होता है वो कॉलम को डिनोट करता है। यहाँ पे 1 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 यहाँ पे 1। सॉरी, बाय मिस्टेक लिख दिया ये मैंने। क्या कहते हैं, ये हमारे पास दूसरा कॉलम है तो ये 2 आएगा, वो ही वाला चल गया मेरे माइंड में बाय मिस्टेक। अब ये तीसरी रो है मतलब तीसरा कॉलम है तो हम यहाँ पे 3 लेंगे। तो मतलब ये क्या हो जाएंगे 11 12 13 21 22 23 और 31 32 33। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 3x3 ऑर्डर की या किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स को हम लोग बना सकते हैं। हम इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि 11 12 13 ऐसे था या ऐसे था। मतलब पहली रो है तो पहला पहला एलिमेंट, दूसरे 2 2 2 या 3 3 1 2 3। ठीक है, 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो जाएगी। तो ये है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट हमारे पास चैप्टर है। अभी मैंने सिर्फ इसमें मैट्रिक्स की ही बात करी, डिटर्मिनेंट की कोई बात नहीं करी। तो डिटर्मिनेंट थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, उसको बाद में पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स के लिए हम कुछ इस तरह की बेसिस को यूज़ करेंगे। लेट्स स्टार्ट। थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं पहले हम इसकी, उसके बेस पर जितने आज हमारे पास जो एग्जाम्पल्स होंगे वो हम करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था मैट्रिक्स जो होता है वो रोज़ और कॉलम्स का कम्बिनेशन होता है। अ सेट ऑफ mn नंबर्स, एक सेट है जो कि mn नंबर्स का है, अरेंज इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर ऑफ m रोज, जिसमें m रोज होंगी एंड ईच रो कंसिस्टिंग ऑफ n नंबर्स। और जो हर एक रो है उसके अंदर n नंबर्स होंगे तो इज़ कॉल्ड द m×n मैट्रिक्स। तो वो हमारे पास m×n ऑर्डर की मैट्रिक्स कहलाएगी। m×n m नंबर उसके अंदर क्या रोज़ हैं और n उसमें कॉलम्स हैं। एंड इज़ रीड एज, और जिसको हम रीड करेंगे m/n मैट्रिक्स। किससे रीड करेंगे m/n मैट्रिक्स और मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n। और जो दूसरी मैट्रिक्स है वो क्या है ऑर्डर ऑफ m/n, और जो उसको हम किस तरह से रीड करेंगे मैट्रिक्स ऑफ टाइप m/n। ठीक है, इस तरह से हम लोग उसको रीड करेंगे। दस
ए एम क्रॉस एन मैट्रिक्स हैज़ एन ऑर्डर सेट ऑफ द एम रोज, जो हॉरिजॉन्टल्स होंगी वो हमारे पास रोज कहलाएंगी, एंड एन कॉलम्स जो वर्टिकल्स होंगे वो हमारे पास कॉलम्स कहलाएंगे। गॉट इट। तो ये हमारे पास था मैट्रिक्स, कंपलसरी में आ सकता है तो मैंने इसको पढ़ा दिया। अब एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स होंगे, जो एम एन है, एम क्रॉस एन, एम क्रॉस एन है, तो एम क्रॉस एन में कितने एलिमेंट्स होंगे, मतलब यहाँ पे 3 है, 3 3 जा कितने हो जाएंगे 9, तो ये 9 हो जाएंगे। तो ईच ऑफ द एम एन नंबर्स ऑफ एम क्रॉस एन मैट्रिक्स इज कॉल्ड द एलिमेंट्स, उसके एलिमेंट्स हो जाएंगे, उनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं या फिर एंट्री ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं, दो चीज़ें बोलते हैं, या तो हम उसको एलिमेंट्स बोलेंगे या क्या बोलेंगे, एंट्री ऑफ मैट्रिक्स बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की नोटेशन हमारे पास क्या रहती है, ए मैट्रिक्स इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ऑफ दिस, इस सिंबल से हम उसको डिनोट करते हैं, या फिर इस सिंबल से जो मॉडुलस के साइन है उनको डबल कर दो उससे डिनोट करेंगे, बट वी शैल यूज़ द फर्स्ट नोटेशन इन दिस बुक, इस बुक में हम लोग फर्स्ट नोटेशन का ज़्यादातर यूज़ करेंगे, ठीक है। और जब हमारे पास ये पूरे एलिमेंट्स को मिला के हम उसको एक कैपिटल ए, कैपिटल बी या कैपिटल सी से हम लोग उसको डिनोट कर सकते हैं। गॉट इट। नाउ वी हैव टू डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स हैविंग द एम रोज, एक मैट्रिक्स है जिसमें एम रोज है और एन कॉलम से सेट टू बी द मैट्रिक्स ऑफ एम क्रॉस एन, उसको एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स बोलेंगे हम। बस वही चीज़ आ जाएगी जैसे हमने ये वाले वो बनाए थे, ए 11 11 12 13 21 22 23, वो ये बना रखे हैं, ठीक है, एम क्रॉस एन का। तो इसके बेस पर पहला एग्जाम्पल कंपलसरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। तो ये जो हमारा पहला एग्जाम्पल है इसके अंदर हमारे पास 3 रोज़ हैं और 4 कॉलम्स हैं, 3 रोज़ हैं और 4 कॉलम्स हैं, तो मतलब ये 3x4 की मैट्रिक्स हुई। अब इसने क्या बोला, इसका ऑर्डर क्या है, 3x4, 3 रोज़ हैं, इसके अंदर 4 कॉलम है, तो इन ए गिवन मैट्रिक्स देयर आर द 3 रोज एंड 4 कॉलम्स, दस द ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज द 3x4। गॉट इट। नेक्स्ट हमारे पास इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 3 4 जा कितने हो जाएंगे 12, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन मैट्रिक्स इज द 3 4 जा 12 हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन भी हो गया, मतलब मैंने बताया था उसके मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके अंदर 12, गिन लो इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 एलिमेंट्स हैं, 12 आ जाए, बिना गिने 3 4 जा 12 कर लिए। नाउ वी हैव टू सॉल्व द थर्ड पार्ट ऑफ दिस एग्जाम्पल, द एलिमेंट्स A13 A21 A33 और इस ये अप टू सोन हम ये निकालेंगे, A13 निकालेंगे, पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम कौन सा आ जाएगा 19, पहली रो तीसरा कॉलम 19, फिर क्या है A21 दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम A35 ये आ जाएगा, फिर क्या है हमारे पास A33 तीसरी रो तीसरा कॉलम -5, फिर क्या है A24 दूसरी रो चौथा कॉलम, दूसरी रो चौथा कॉलम माइनस, ये क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, फिर क्या है हमारे पास दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, ये वाला एलिमेंट आ जाएगा 5/2, बट तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स एंड स्केलर मैट्रिक्स, हमें डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स के एग्जाम्पल देने हैं, तो उससे पहले हमें डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए, तो हम पहले वो पढ़ेंगे कि डायगोनल मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स होती क्या है। तो पहले हम डायगोनल मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। देखो जो डायगोनल मैट्रिक्स, ये नहीं है इसकी डेफिनेशन, ये रहा डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, जितने भी डायगोनल मैट्रिक्स होंगी वो हमारे पास हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब 2x2 ऑर्डर, 3x3 ऑर्डर, 4x4 ऑर्डर या 1x1 ऑर्डर, इस तरह से हमारे पास रहेंगी, ठीक है, उनको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों सेम होते हैं, उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके जो जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा ज़ीरो रहते हैं, उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होंगे, देखो जो ये वाले होंगे ना जिनके डबलिंग आएंगे, अब अगर मैं इसको ए आई जे की फॉर्म में लिखूँगी, A11 A12 A21 A22, तो इसके जो ये वाले एलिमेंट्स होंगे ना 1 1 2 2, मतलब कि जो डबल हो रहे हैं, जो डबल वाले एलिमेंट्स हैं इनको हम डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं, मतलब जिनके डबल नंबर आते हैं उनको हम डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। अदरवाइज जो दूसरे होंगे उनको हम नॉन डायगोनल एलिमेंट्स बोलेंगे। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ पर क्या रहेंगे, ज़ीरो। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ये हैं और ये हैं, ये हमारे पास ज़ीरो रहेंगे, और अदरवाइज डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी डायगोनल एलिमेंट्स, ये 3x3 ऑर्डर के डायगोनल एलिमेंट कुछ भी, नॉन डायगोनल एलिमेंट अलग, ये 11
ये 22 और ये 33, ठीक है। तो इनको हम ये बोलेंगे। अब जो डायगोनल मैट्रिक्स है और स्केलर मैट्रिक्स है, अब हम स्केलर मैट्रिक्स की बात करते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो जीरो हैं, एंड ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। लेकिन जो इसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं ना वो इक्वल रहेंगे। इसके अंदर जो डायगोनल एलिमेंट्स थे 11, 22, 33 वाले एलिमेंट्स जो हम लेंगे वो डिफरेंट रहेंगे, और इसमें जो 11, 22, 33 वाले एलिमेंट्स हैं वो सेम रहेंगे। इसमें क्या रहेंगे? सेम। तो एस से स्केलर, एस से सेम, ऐसे याद कर सकते हैं। जो स्केलर है उसमें जो डायगोनल एलिमेंट है वो क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स है उसमें जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स है वो हमारे पास सेम नहीं रहेंगे, ठीक है। बस ये फ़र्क है डायगोनल मैट्रिक्स में और स्केलर मैट्रिक्स में। अभी हम इसका दूसरा एग्जाम्पल करेंगे। दूसरे एग्जाम्पल में इसने क्या बोला? गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जाम्पल करेंगे। ये नोट्स नहीं है, कभी सोचो कि नोट्स हैं, ये बुक है तुम्हारी बीसी की जो है ना, फर्स्ट सेमेस्टर की बुक है, मैंने उसका प्रिंट आउट निकलवाया हुआ है, ठीक है। ये बुक है, ठीक है, ये नोट्स नहीं है। कभी समझो नोट्स में से पढ़ा रहे हैं, नहीं, ये नोट्स नहीं है, ये किताब है, किताब के प्रिंट आउट है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ, हमें एग्जाम्पल के, इसमें हमें एग्जाम्पल देना है क्या? एक डायगोनल मैट्रिक्स का। डायगोनल मैट्रिक्स क्या थी? जिसके अंदर जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो जीरो रहेंगे, लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट है वो डिफरेंट रहेंगे। 3 और 7 ले लिया जैसे मैंने, 3 0 0 7। अब किताब वालों का देखेंगे उन्होंने क्या माना हुआ है। स्केलर मैट्रिक्स में क्या था कि जो उसके डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, और नॉन डायगोनल जीरो रहेंगे, 3 0 0 3। और अभी नेक्स्ट है ए मैट्रिक्स विच इज़ डायगोनल बट नॉट स्केलर। एक मैट्रिक्स जो डायगोनल होगी बट स्केलर नहीं होगी। देखते हैं क्या आंसर है इसका। इन्होंने क्या माना हुआ है? पहला था हमारे पास यहाँ पर क्या कि हमें बताना है कि डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल देना है, तो उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है 11, 22 और 33 वाले वो डिफरेंट रहेंगे, बाकी सब जीरो। इसमें जो स्केलर मैट्रिक्स है इसमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, बाकी सब जीरो। और जो अब हमें तीसरा बताना था उसमें क्या, एक डायगोनल मैट्रिक्स लेनी है बट नॉट स्केलर। डायगोनल मैट्रिक्स 3 3 2 लेंगे, अदरवाइज ये जीरो। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा बस, ठीक है। बहुत ईजी था। अब इसका एक्सरसाइज का अगर आप लोग ट्राई करना चाहो तो कोई अभी नहीं हो पाएगा आपसे, ठीक है। ये सारे मुझे पहले करवाने पड़ेंगे फिर होगा, ठीक है। और जिन्होंने 12th में मैथ लिया था उनके लिए तो सो ईजी रहेगा, ठीक है। और जिनके पास नहीं था उनको थोड़ा सा टिपिकल लगेगा, उनको अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है। बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।